नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है और ये वो साल है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई अग्नि परीक्षाएं अभी तक पास की हैं, चाहे वो उपचुनाव से जुड़ी हुई अग्नि परीक्षा हो या उनके समर्थकों की जीत का मामला हो, वो सब में अभी तक खरे ही साबित हुए हैं। उसके बाद भी बीजेपी में अब तक सिंधिया को वो नहीं मिला है जिस चीज को वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो हकदार थे। सबसे पहली बात तो मंत्री पद की ही आती है, जो जिस वक्त वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ये कहा जाता रहा कि राज्यसभा से एक बार जब वो सदन तक पहुंचेंगे उसके बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में यानी मोदी कैबिनेट में पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो उनकी कांग्रेस में जो वैल्यू थी, जो स्टार वैल्यू थी, वो किस हद तक घट चुकी है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा करिश्माई युवा चेहरा बीजेपी में मौजूद है, पर अब तक बीजेपी ने स्टार कैंपेनर की तरह कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल नहीं किया है। ना ही अभी कोई आने वाले दिनों में ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि सिंधिया किसी राज्य में बतौर स्टार कैंपेनर प्रचार करते हुए बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जबकि कांग्रेस में थे तो हर जगह वो इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर किसी न किसी कमेटी के या तो अध्यक्ष होते थे या सदस्य होते थे और इसके बाद स्टार कैंपेनर में टॉप 10 की लिस्ट में उनका नाम हमेशा शुमार होता था। लेकिन बीजेपी में अभी वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ऐसा युवा चेहरा बीजेपी में लाने के बाद बीजेपी ने अभी उसकी तरफ देखना या अभी उन्हें कहीं पार्षद में ही रखना बेहतर समझा है? क्या वजह है कि सिंधिया का अभी तक इस्तेमाल नहीं होता है? सिर्फ इतना ही नहीं, ये कमी सिंधिया को भी खल ही रही होगी और कांग्रेस को भी खटकने लगी है। हाल ही में ऐसी चर्चा है कि कार्यक्रम में, जो युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था, उसमें राहुल गांधी ने सिंधिया को याद किया और लोगों को ये एग्जाम्पल दिया, जो दूसरे युवा चेहरे थे, कि जब वो कांग्रेस में थे तो हमारे साथ बैठते थे और बीजेपी में उनकी क्या हालत हो गई है ये समझा जा सकता है। यानी जो सिंधिया की अनदेखी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किस कदर साइडलाइन से या अवॉइडेड नजर आ रहे हैं सिंधिया, ये अंदाजा लगाना आसान है इस बात से कि पद मिलना तो दूर, एमपी में कोई जिम्मेदारी मिलना तो दूर, अभी तक सिंधिया को चुनाव से जुड़ा हुआ कोई काम भी सौंपा नहीं गया है। तो आखिर बीजेपी ऐसे कौन से वक्त का इंतजार कर रही है जब वो सिंधिया को कोई मुफीद जिम्मेदारी देंगे और ये जस्टिफिकेशन मिलेगा कि सिंधिया बीजेपी में क्यों आए, इसका एक कारण समझ में आएगा। और ऐसे युवा चेहरे को यकीनन जब वो जनता के बीच में जाएगा तो जनता देखना जरूर पसंद करेंगी। तो क्या बीजेपी को ये डर है कि सिंधिया अपनी पार्टी बदलने का क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए सिंधिया बीजेपी में अनदेखे बने हुए हैं? नमस्कार।